नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का विषय है मार्स इन 11th हाउस फॉर टॉरस असेंडेंट। कि वृषभ लगन है आपका और मार्स आपके दूसरे 11वें भाव में है, तो क्या फल देता है। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि 11th हाउस क्या होता है। 11th हाउस हम जानते हैं कि गेन्स का हाउस होता है, प्रॉफिट्स का हाउस होता है। हमारे जितनी भी लाइफ के गेन्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं या इच्छाएं प्राप्ति होती हैं, वो सारी 11th हाउस के अंदर आती है। कि 11th हाउस अगर आपका स्ट्रांग है तो आपकी इच्छाएं वगैरह लाइफ के अंदर जो होती हैं वो आपको पूरी होती हैं और आपको बेनिफिट मिलता है। किसी भी प्रोफेशन हाउस के साथ, जिस हाउस के साथ ये 11 नंबर लगता है, 11वां हाउस लगता है, उसको ये चार चांद लगा देता है। अगर ये फर्स्ट हाउस के साथ लगेगा तो अलग रिजल्ट्स देगा, 10वें हाउस के साथ लगेगा तो प्रोफेशन के अंदर रिजल्ट्स देगा, फर्स्ट हाउस के अंदर लगेगा तो आदमी की जिसे हम कहते हैं रेपुटेशन, आदमी का जिसे हम कहते हैं सेल्फ, बॉडी का ध्यान रखना, बॉडी से यूटिलाइज होना, कैसी चीजें मतलब बॉडी से जितने भी उसको बेनिफिट होंगे वो 11th हाउस मतलब बेनिफिट का हाउस है। तो फर्स्ट हाउस से 11th हाउस का बेनिफिट, थर्ड हाउस, सेकंड हाउस, जिस जिस हाउस के साथ ये जुड़ता जाता है वहां पे ये बेनिफिट देता है। तो आज हम बात करेंगे कि 11th हाउस अगर टॉरस असेंडेंट का है तो ये किस चीजों में फायदा देगा या किस तरह का हमारे को थोड़ी बहुत परेशानियां देगा। तो इस बारे में बात करते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मार्स इन 11th हाउस, मंगल। हम जानते हैं कि मंगल किस चीज का, मंगल एक स्टैंड लेने का कारक है, मंगल एक हिम्मत का कारक है। हमारी ताकत, हमारा बल, जितनी भी चीजें होती है ये मंगल से देखी जाती है। क्यों मंगल कहते हैं? मंगल अगर आपका स्ट्रांग है, बल है, बलवान है, तो आप हर चीज से फाइट करने की हिम्मत होती है। तो अपने आप में एक नेचुरल सिग्निफिकेटर है बल का, ताकत का, स्टैंड लेने का। मंगल की ये खूबियां होती हैं। तो अब मंगल की खूबियां हैं और ये आ गई हैं 11th हाउस में। इसका ये मतलब हो गया कि ये आदमी इच्छा पूर्ति करने के लिए परिश्रम करेगा, मेहनत, परिश्रम, और ये समझ लीजिए पूरा फोकस होगा इसका कि ये मुझे जो है गेन्स की तरफ जाना है, मैंने कोई भी व्यापार करना है या मैंने प्यार में या किसी भी चीज में। क्योंकि देखिए 5th हाउस के साथ जुड़ेगा तो प्यार में जिसे हम कहते हैं रियल लव करेगा, और रियल लव के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। ये एक नेचर होता है उसका कि किसी भी हद तक प्रॉफिट या पैसा तो मेरे को चाहिए, मेरे जो मन कर रहा है, अगर मुझे ये बड़ा काम करना है तो मुझे ये काम करके रहूंगा मैं। फिर अब सोच नहीं सकते, पूरी ताकत झोंक देगा अपनी। अगर वो टॉरस असेंडेंट का है तो इसमें बेनिफिट क्या होगा कि अगर हम देखें कि टॉरस असेंडेंट के अंदर ये जो लॉर्ड हुआ मंगल, ये लॉर्ड हुआ 12वें हाउस का और 7वें हाउस का, और बैठा है 11वें हाउस में। मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। मैरिड लाइफ में आदमी खूब एक्सपेंडिचर खर्च करेगा, मतलब अपनी शादी करनी है तो उसमें अच्छा एक्सपेंडिचर करना है। और मतलब अपनी वाइफ के साथ या बच्चों के साथ है, अपनी पार्टनर के साथ है, तो उसके ऊपर काफी खर्चा करेगा। मतलब ये नहीं है कि आप जिसे हम कहेंगे कंजूस नेचर का नहीं होगा, अच्छा खर्चा करने वाला होगा। हाँ, न्यूमोलॉजी में अगर कहीं आ जाता है तो वो बात अलग है, मगर ऐसा आदमी स्पेंड थ्रिफ्ट होगा और खर्च करेगा अच्छे तरीके से, खुश रखेगा। लाइफ की जो सक्सेस है वो थोड़ी सी लेट होगी, मतलब बहुत लेट डिसीजंस लेने, बड़े सोच के डिसीजंस लेने। तो वो सोचना और लेट करना वो कई बार इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लाइफ के अंदर। तो ये थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं ना, कई बार स्ट्रेस में आ जाएगा। मगर मंगल के पावरफुल होने की वजह से ये बेनिफिट में रहेगा। और हम बेनिफिट की बात करें तो ऐसा आदमी कोई भी व्यापार करेगा तो उसके अंदर एक्सपेंडिचर बहुत करेगा। व्यापार के अंदर एक्सपेंडिचर मतलब कि जैसे अगर इसने किसी भी चीज का, इसको व्यापार ही वही सूट करेगा जिसके अंदर पहले काफी लागत लगेगी, उसके बाद स्लोली स्लोली आएगा। जैसे अगर हम कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, कोई प्लांट लगाते हैं, तो उसमें हम इनकम जो है वो हमारी कहीं जाके 8 या 10 साल में कवर होती है, अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूँ। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी इनकम या रेवेन्यू जो हमारी लगा होता है वो पूरा होता है जाके 20 साल, 25 साल के अंदर। तो उस हिसाब से लेट होगा पूरा, मगर लंबे समय तक चलेगा। तो ऐसे बिजनेस के अंदर ये हाथ डालेंगे, ये ऐसे बिजनेस में हाथ नहीं डालेंगे कि आज इन्वेस्टमेंट लगाइए और कल निकल आए, नहीं। ये ऐसे बिजनेस में हाथ डालेंगे जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट लेट नहीं करनी होगी और उसके लिए पूरी ये मेहनत करेंगे। प्रॉब्लम कब आएगी? नक्षत्रों के ऊपर, कि किस नक्षत्र के अंदर ये जाएंगे तो ये ठीक होगा और किस नक्षत्र के अंदर जाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि नक्षत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्लेनेट के रिजल्ट्स देने में। 11th हाउस तो है ही रिजल्ट्स के लिए, मगर देखते हैं किस नक्षत्र के अंदर बैठने से इसको फायदा होगा और किससे इसको नुकसान होगा। अगर मंगल मरकरी के नक्षत्र में होता है तो ये इसके लिए बेनिफिट है। हेल्थ के लिए, लव के लिए, लव लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए। ऐसा आदमी जो होता है वो बहुत ज्यादा लव को लेके सीरियस होता है। सीरियस का मतलब हो गया कि वो लव के प्रति काफी डिवोटी होता है, और किसी से भी प्यार करता है तो इमोशनली और पूरा अटैच होता है उससे। सिर्फ फिजिकली अटैच नहीं होता, इमोशनली भी अटैच होता है।
मतलब एक जिसे हम कहते हैं ना प्लूटोनिक लव, रियल लव के जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो ये बनते हैं कि अगर वो मरकरी के नक्षत्र के अंदर आता है, क्योंकि मरकरी इस टाइम इस केस में सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, और सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस और लव मैरिज के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, मैरिज के कॉम्बिनेशंस भी जैसे मैंने बताया। तो ऐसे आदमी के लव मैरिज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि लव मैरिज के ऊपर ही ज्यादा स्पेंड करते हैं। तो अगर ये मरकरी के नक्षत्र में है तो बेनिफिट है लव मैरिज के लिए भी और अच्छा भी। नुकसान इनका किस नक्षत्र के अंदर होगा कि अगर ये होते हैं जुपिटर और वीनस के नक्षत्र में, क्योंकि जुपिटर और वीनस के नक्षत्र में होते हैं तो इनके कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे जो लव के लिए ठीक नहीं है। अगर हम देखें तो जो वीनस है वो किसका लॉर्ड है, वीनस हो गया सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड, और सिक्स्थ हाउस तो ब्रेकेज ऑफ लव होता है, ब्रेकेज ऑफ मैरिज होता है। तो अगर ये जुपिटर और वीनस के नक्षत्र में आते हैं तो इनकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चलेंगी। अगर हम जुपिटर को देखें तो जुपिटर किसका लॉर्ड हुआ, जुपिटर हुआ हमारे ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड, सॉरी इलेवंथ हाउस का लॉर्ड और एट्थ हाउस का लॉर्ड, एट्थ हाउस और इलेवंथ हाउस का लॉर्ड। अब ये क्या हुआ कि जहां पे सेवंथ हाउस इन्वॉल्व था, ट्वेल्थ हाउस इन्वॉल्व था, अब साथ में आ गए एट्थ हाउस। जैसे ही एट्थ हाउस इन्वॉल्व हुआ तो होगा क्या, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा गुस्से का, अग्रेशन का। मंगल एक नेचुरल सिग्निफिकेटर है एग्रेशन का, तो इसके साथ अगर एट्थ हाउस कनेक्ट होता है तो फिर वो अग्रेशन एक लेवल ऊपर चला जाता है, तो वो सिचुएशन ज्यादा खराब हो जाती है। तो इसीलिए अगर ये शनि के और जुपिटर के और वीनस के नक्षत्र में है तो मैरिड लाइफ और इन चीजों में प्रॉब्लम्स रहेंगी। मगर अगर ये मरकरी के नक्षत्र में है तो हेल्थ के लिए भी बेनिफिट है और कई चीजों के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। तो ये थी इंफॉर्मेशन। अगर मंगल 11वें भाव में है और है राशि अ, वृषभ लगन की कुंडली है तो आपसे अलविदा लेता हूं, जल्दी मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय।